तो अच्छा रहेगा। और मुझ पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, मुझ पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की। रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। ये सुनेगा कि ऐसे खेल के दाव आते हैं सामने, करके जब ऐब आब आते हैं सामने। ऐसे खेल के दाव आते हैं सामने, करके जब ऐब आब आते हैं सामने। आपका आपसे चुराना है चैन, आपका आपसे चुराना है चैन। देखो कितने नकाब आते हैं सामने, देखो कितने नकाब आते हैं सामने। और इस सर्द रात करो वस्ल की बातें हमसे, इस सर्द रात करो वस्ल की बातें हमसे। देखो कितने रंगीन मिजाज आते हैं सामने, देखो कितने रंगीन मिजाज आते हैं सामने। हमारे सीने पर रखो सर अपना, हमारे सीने पर रखो सर अपना। फिर देखो कितने हसीन ख्वाब आते हैं सामने, फिर देखो कितने हसीन ख्वाब आते हैं सामने। और कुर्बत में तो बेमोल रही यारी अपनी, कुर्बत में तो बेमोल रही यारी अपनी। दूर होकर तो यार हिसाब आते हैं सामने, दूर होकर तो हिसाब आते हैं सामने। और हसीनाओं की नजरों से मोहब्बत करता है कान्हा, हसीनाओं की नजरों से मोहब्बत करता है कान्हा। चेहरे पर तो हिजाब आते हैं सामने, चेहरों पर तो हिजाब आते हैं सामने। और एक सुनिएगा कि जानता हूँ है यही हकीकत पर, भरोसा करना मुश्किल है हकीकत पर। चल ना रख हमसे कोई वास्ता यार, चल ना रख हमसे कोई वास्ता यार। तू सुन तो ले एक बार हकीकत पर, तू सुन तो ले एक बार हकीकत पर। हर हकीकत की हकीकत यही है, हर हकीकत की हकीकत यही है। झूठ भारी रहा है हर हकीकत पर, झूठ भारी रहा है हर हकीकत पर। और किसी और की कहानी से नहीं होती मुकम्मल गजलें, किसी और की कहानी से नहीं होती मुकम्मल गजलें। मियाँ यहाँ लिखना पड़ता है अपनी हकीकत, यहाँ लिखना पड़ता है अपनी हकीकत पर। और जुबां तो करती है लफ्जों से फरेब साहब, जुबां तो करती है लफ्जों से फरेब साहब। आंखें बयां कर देती है हकीकत पर, आंखें बयां कर देती है हकीकत पर। और सब तो झूठ लिख रहे हैं कान्हा, सब तो झूठ लिख रहे हैं कान्हा। तुमने ये क्या लिख डाला हकीकत पर। देखना हमारी मोहब्बत कैसी थी तो सुनिएगा कि मनाकर रखे हमने दुश्मन भी सिर्फ उनके कहने पर, किसी को भूलकर भी नाराज नहीं किया। कि मनाकर रखा हमने दुश्मनों को भी सिर्फ उनके कहने पर, किसी को भूलकर भी नाराज नहीं किया। और वो जहन तक घुसकर कहते हैं हमें भूल जाओ, अजी हमने मोहब्बत किया, कोई टाइम पास नहीं किया। देखना जनाब कि जब मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो बात अलग होती है, लेकिन जब एक तरफा हो, कि जब दूसरे की तरफ से ना हो और एक तरफा से मोहब्बत हो, उसके लिए कुछ शेर है भी एक भाई सुनिएगा। एक तरफा मोहब्बत के लिए कि हो गया उनसे एक तरफा वाला, अब ना जाने मैं कौन सी मौत मरूंगा। कि कर बैठे उनसे एक तरफा वाला, अब ना जाने मैं कौन सी मौत मरूंगा। और किसी की हिम्मत नहीं हमारा रास्ता तक काट दे, मगर वो गर्दन भी काट दे तो मैं चूं तक नहीं करूंगा। जब उसने हमें कबूल किया तो उसके सारे आशिकों पर एक जफा हो गया। कि जब उसने हमें कबूल किया तो उसके सारे आशिकों पर एक जफा हो गया। और महफिल में महंगी से महंगी शराब रखी थी खातिरदारी के खातिर, उसने होठों से क्या लगाई साला बोतल कोई नशा हो गया। हाँ मैं तुझ पे मरता था पर अब तेरी जरूरत नहीं है, कि हाँ मैं तुझ पे मरता था पर अब तेरी जरूरत नहीं है। और मैं हाथ जोड़ू तेरे, तू मोहब्बत की मूरत नहीं है। और मैं हाथ जोड़ू तेरे, मोहब्बत की मूरत नहीं है। और मैं तेरे फोटो पे मिस यू लिख कर लगाऊं तेरे स्टेटस, और मैं फोटो पर मिस यू लिख कर लगाऊं तेरे स्टेटस। अरे यार तू इतनी भी खूबसूरत नहीं है। कि घर से बाहर मत निकलो बिजली कड़क रही है, कि घर से बाहर मत निकलो बिजली कड़क रही है।
और तेरे जाने के बाद मेरी रूह आज भी तड़प रही है, और तेरे जाने के बाद मेरी रूह आज भी तड़प रही है, और मेरे कानों में पड़ी है खबर तेरे लौट आने की। तभी मैं सोचूं मेरी सीधियां क्यों फड़क रही है। शुक्रिया भाई। कि क्या दर्जा दूं तुम्हें लाल मिर्च सी तीखी हो तुम, कि क्या दर्जा दूं तुम्हें लाल मिर्च सी तीखी हो तुम, और सच सच बताओ ये मोहब्बत का पाठ कहाँ से सीखी हो तुम। कि क्या दर्जा दूं तुम्हें लाल मिर्च सी तीखी हो तुम, और सच सच बताओ ये मोहब्बत का पाठ कहाँ से सीखी हो तुम। और अचानक सर्दी जुकाम कैसा लगता है, नहीं फिर आशिक की मोहब्बत में भीगी हो तुम। कि जब करेगी वो याद मुझे उसे महसूस हो जाऊंगा मैं, कि जब वो करेगी याद मुझे उसे महसूस हो जाऊंगा मैं, और उसे मत बताना उसका दूल्हा यार है मेरा, उसकी नजरों में मनहूस हो जाऊंगा मैं। कि जब करेगी वो याद मुझे उसे महसूस हो जाऊंगा मैं, और उसे मत बताना उसका दूल्हा यार है मेरा, उसकी नजरों में मनहूस हो जाऊंगा मैं। और मेरे यारो आज शादी है उसकी, उसके लिए कुछ तोहफा ले चलो वरना उसकी नजरों में कंजूस हो जाऊंगा मैं। ये 2 लाइन की कुछ, मैं तो बदतमीज शेर कहाँ कहूँगा इसे, 2 लाइन कही है कि बिल्कुल डायन सी लगती हो बस उल्टे पैर नहीं है, कि बिल्कुल डायन सी लगती हो बस उल्टे पैर नहीं है, और पता चला ना तेरे बाप को तेरे आशिकों का, माँ कसम तेरी खैर नहीं है। इस तरह से तूने मेरे और अपने नाम को जोड़ा था, कि कुछ इस तरह से तूने अपने और मेरे नाम को जोड़ा था। आए थे कुछ गैर तोड़ने से, तूने उन्हें भी वापस मोड़ा था। आए थे कुछ गैर तोड़ने से, तूने उसे उन्हें भी वापस मोड़ा था। और पता किया मैंने तेरे खफा होने का वास्ता, पर तूने तो अपना स्टैंडर्ड दिखाने को छोड़ा था। तेरे हर चेहरे से रूबरू हूँ मैं, मुझसे अपनी मोहब्बत का बखान ना कर। कि तेरे हर चेहरे से रूबरू हूँ मैं, मुझसे अपनी मोहब्बत का बखान ना कर। और मोहब्बत तूने की तो निभाई मैंने भी, मुझ पे इस बात का एहसान ना कर। मोहब्बत तूने की तो निभाई मैंने भी, मुझ पे इस बात का एहसान ना कर। और ये जो हुस्न है ना तू उस रकीब पर लुटाएगी, और ये जो हुस्न है ना तू उस रकीब पर ही लुटाएगी, तू इस पे इतना गुमान ना कर। औरों सा नहीं कुछ अलग करके दिखाना था, कि औरों सा नहीं कुछ अलग करके दिखाना था। दुल्हन बनाने से पहले तेरा सपना पूरा कराना था, कि औरों सा नहीं कुछ अलग करके दिखाना था, और दुल्हन बनाने से पहले तेरा सपना पूरा कराना था। और मैं डरता था अपने माँ बाप की मनाही से, मैं तो भूल गया उनसे पहले तुझसे यहाँ बुलवाना था। शुक्रिया शुक्रिया। आकाश भाई को नजर करना चाहूंगा। और कहती है तुमसे ज्यादा प्यार करता है, कहती है अब वो मुझसे भी कीमती कागजात है क्या, और कहती है तुमसे ज्यादा प्यार करता है, कितनी औकात है क्या। कहती है तुमसे ज्यादा प्यार करता है, उसकी इतनी औकात है क्या। और रकीब का सहारा लेकर कान्हा को बुला दूंगी, रकीब का सहारा लेकर कान्हा को बुला दूंगी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या। सुना तेरी खुशियों भरी जिंदगी में कोई और आ गया है, नाम ए वफा लिख तेरी लकीर में हमें गैर बना गया है। प्यादा बना तुझे शतरंज का, तुझे मेरी जिंदगी से निकाल गया है। खुश है तू भी संग उसके, बस हमें रुला गया है। क्या कहूँ बस लफ्ज नहीं, जब तू ही बदल सा गया है। तेरा किसी और का हो जाना बस घायल कर गया है। तकदीर नहीं बदल सकते अपनी, जब तुझे ही ख्याल किसी और का आ गया। उजड़ सा गया ऐसा, बताना यार कैसा माहौल बना गया। ये लड़का न जाने क्या कर जाएगा। ये लड़का न जाने क्या कर जाएगा, एक मुस्कुराहट से एक ही दिल बार बार जीत जाएगा। और क्या कहते हो भूल जाऊं कान्हा को, क्या कहते हो भूल जाऊं कान्हा को, जी माफ करो हमसे ना हो पाएगा। हाले दिल से मिलवाऊं क्या, हाले दिल से मिलवाऊं क्या, मौत इश्क अपनी तुम्हें भी बतलाऊं क्या। हम आशिक थे जनाब, हंसते हंसते फना हुए थे, ये दर्द भरी दास्तान तुम्हें भी सुनाऊं क्या। इश्क कैसे सितम ढाता है, उसके ऊपर कुछ लिखा है कि तोड़ा लाख दफ़ा मुझको खता तक ना बताई, तोड़ा लाख दफ़ा मुझको खता तक ना बताई, बड़ी बेरहमी से मारा मुझको दवा तक ना लगाई। अच्छा 4 लाइन उसके ऊपर लिखी हैं कि जब हम नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने दोस्तों का एड्रेस जिसे बता सकते हैं बताते हैं कि आई एम इन लव,
तो उसके ऊपर लिखा है कि बड़ा ना समझता मैं खुशियाँ मना रहा था, अपने कातिल के बारे में सबको हंस हंस के बता रहा था, अपने कातिल के बारे में सबको हंस हंस के बता रहा था। अच्छा, इसके साथ में 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है भला क्या है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है भला क्या है, ये मोहब्बत है जनाब, इसमें भला क्या है। माना खिलाफत में कुछ लोग खड़े थे, उनके चेहरे भी बड़े थे, मगर हैसियत ना थी कि एक पल भी टिक पाते। इतनी देर खड़े रहे तो उसकी वजह ये थी कि उनके पीछे कुछ हमारे अपने चेहरे खड़े थे, इसलिए वो लोग हमारी खिलाफत में खड़े। जीवन में ऐसा वक्त क्यों आता है, इंसान जीने से घबराता है। जिंदगी जीना सबका हसीन ख्वाब होता है, फिर उस वक्त में क्यों मर जाना चाहता है। हर शहर में मोहब्बत का एक अस्पताल बनवाया जाए, हर शहर में मोहब्बत का एक अस्पताल बनवाया जाए। टूटे पड़े हैं लोगों के दिल, पहले उनका इलाज कराया जाए। बर्बाद बैठी हैं, ये कोरोना से बड़ा रोग है, पहले इसका इलाज कराया जाए। फिर प्यार में इकट्ठे गिरेंगे, यकीनन फिर प्यार में इकट्ठे गिरेंगे, जब पेड़ों से सूखे पत्ते गिरेंगे। यकीनन फिर प्यार में इकट्ठे गिरेंगे, जब पेड़ों से सूखे पत्ते गिरेंगे। शिकायतों के समा में कुछ राहतें भी होंगी, शिकायतों के समा में कुछ राहतें भी होंगी। लाजमी है कि बेरिया से कुछ बेर खट्टे गिरेंगे। और लग तो रही है तू हसीन मगर, लग तो रही है तू हसीन मगर, ये दिन नहीं है तेरा खुद को सजाने को। और इतनी देर लगा दी अब टूटा तेरा सब्र, इतनी देर लगा दी अब टूटा तेरा सब्र। तू ज़रूर आएगी गया था कहकर ज़रा देर से दफनाने को। और शेर ये है कि अभी तो हम टूटे हैं, अभी तो बिखरना बाकी है। अभी तो हम टूटे हैं, अभी बिखरना बाकी है, अभी मेरी ख्वाहिशों का उजड़ना बाकी है। बहुत शुक्रिया कि अभी तो हम टूटे हैं, अभी बिखरना बाकी है, अभी मेरी ख्वाहिशों का उजड़ना बाकी है। और ये विसाले यार है, यहाँ क्यों ठहर गए तुम, यहाँ क्यों ठहर गए तुम, अभी तो जुदाई है मौत जैसी, अभी मरना बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि थोड़ी सी सजा तो कम कर दे, थोड़ी सी सजा तो कम कर दे, या फिर मेरे आंसुओं को मरहम कर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि थोड़ी सी सजा तो कम कर दे, या मेरे आंसुओं को मरहम कर दे। और हर वक्त ना रुला तू मुझको, चाहे हर रात मेरी मातम कर दे। बहुत शुक्रिया। 100 ग्राम फाउंडेशन लगा श्रृंगार रस दर्शाती हैं, ये आज की छात्राएं हैं जनाब, बिना लिपस्टिक लगाए कोचिंग नहीं जाती हैं। मत लीजिएगा आप लोग कि इनका आधा सिलेबस तो चर्चाओं में निकल जाता है। फोन पे जो लंबी चौड़ी बातें होती हैं, अब तो यूपीएससी क्लियर ही होने वाला है, कि इनका आधा सिलेबस तो चर्चाओं में ख़त्म हो जाता है, बाकी के आधे में कई साल गुजर जाता है। और आगे देखिएगा कि सिलेबस के चैप्टर वाइज तो इनके कपड़े होते हैं, सिलेबस के चैप्टर वाइज तो इनके कपड़े होते हैं। हम तो यूपी से हैं भैया, नखरे तो बिहार वालों के होते हैं। और शुक्रिया। ये आगे की लाइन देखिएगा कि लिव इन में रहकर हॉस्टल का बहाना होता है कि मम्मी पापा आप मत आइएगा, हम हॉस्टल में रहते हैं, और बाकी सभी दोस्तों के लिए कि हम हॉस्टल में रहते हैं। कि लिव इन में रहकर हॉस्टल का बहाना होता है, सभी संस्कारी लड़कियों का मुखर्जी नगर में यही हाल होता है। और इतना प्रेशर होता है ना इनको पढ़ाई का, इतना प्रेशर होता है इनको पढ़ाई का कि पढ़ते पढ़ते इनको जिम भी करना होता है। इतना प्रेशर होता है इनको पढ़ाई का कि पढ़ते पढ़ते इनको जिम भी करना होता है। सिलेबस खत्म ना हो कोई बात नहीं, इनको तो बस अपने फिगर का टेंशन जो रहता है। और जिस विषय पर मैंने आज अपनी ये कविता लिखी है, बहुत गंभीर और बहुत संगीन विषय है। ये उस बाप के दर्द की कहानी है जिसकी बेटी का बलात्कार हो जाता है। और मैं चाहता हूँ आप भी उसी जोश और उसी दर्द में सुने जिस जोश और दर्द में मैंने ये कविता लिखी है।
कि एक बाप नहीं चाहता उसके घर में एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है ऐसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता उसके घर में भी एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह कुछ और है। वजह ये है कि कहीं उसकी इज्जत तार तार ना हो जाए। उसे डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। उसे डर है कहीं अरे कोई नहीं समझता इस पीड़ा इस दर्द को, उसके शरीर के निशान, उसके बहते हुए रक्त को, क्योंकि हम तो मसरूफ रहते हैं अपनी ही बातों में। अरे हमें क्या मतलब कितना तनाव है हालातों में, हमें क्या मतलब किस बहन बेटी की इज्जत लूटी गई। हमारे घर की इज्जत तो सुरक्षित है ना हमारे हाथों में। अरे और कुछ नहीं तो हम हिंदू मुस्लिम का मसला उछाल देते हैं। अरे 2-4 तुम हिंदू मार तो 2-4 हम मुसलमान मार देते हैं, क्योंकि बेटी के मामले में तो गलती बेटी की ही रही होगी, लड़के ने नहीं, लड़की ने ही जबरदस्ती की होगी। अरे शर्म करो ये कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं बिकती। अरे तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं, अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। और क्या कहते हो तुम कि लड़की अगर रात में बाहर निकलती है तो ही रेप होता है, लड़की अगर छोटे कपड़े पहन के सरेआम घूमती है तो ही रेप होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि बाहर निकलने की क्या जरूरत है जब घर में ही 8 महीने की बच्ची का बलात्कार हो सकता है, और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत है जब उसका रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है। अरे उसकी चीखों से पूरे घर में हलचल थी, जब उसे देखा गया वो पूरे खून में लथपथ थी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ 8 महीने की बच्ची होती कितनी है, उसकी तो ढंग से आंख भी नहीं खुली होगी, कहीं ठंड ना लग जाए मेरी बेटी को, उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली होंगी, उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली। पर आंख खुलने से पहले ही तुमने उसे सुला दिया। जिस देवी को दूध से नहलाना था उसे खून से नहला दिया। और उसे देख तो उसकी आत्मा भी डर गई थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई थी। पर ना जाने ये तुम्हारी सोच किस फिराक में बैठी है, शायद तुम भूल जाते हो कि एक जवान बेटी तुम्हारे घर में भी बैठी है। अरे तुम्हारी इसी भूल की वजह से मेरे बहन के शरीर में सरिया डाल दिया जाता है, चलती बस में से फिर उसे फेंक दिया जाता है, उसे रोड पर नंगा देख उसकी वीडियो बना ली जाती है, फेसबुक व्हाट्सएप पे फिर उसकी इज्जत उछाली जाती है। पर साहब वो तन से ही तो नंगी थी, मन तो उसका जिंदा था, एक चुन्नी तक नहीं उड़ाई गई। उस दिन मर्द शब्द अपने आप में उसके कातिल भी जेल से यूं ही निकल जाते हैं, वहां से निकल फिर वो एक बस में चढ़ जाते हैं ताकि फिर कोई बहन उनकी बस में सवार हो सके, ताकि फिर कोई दामनी उनकी हवस का शिकार हो सके। फिर हम नारे लगा देते हैं बेटी को कमजोर बताने के। हिंदू मुस्लिम भी कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में। बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ, मुसलमानों भारत छोड़ो, तुम करते रहो अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में, क्योंकि तुम क्या जानो कितना दर्द होता है एक बेटी को दर्द सहने में। और मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा ये कहने में कि ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारी बहन बेटियों का भी खून बहे। अरे सब सोचकर कौन बाप चाहेगा उसके घर में भी एक बेटी हो जो छाती से लगी उसकी गोद में बैठी हो। पर अब और नहीं, अब हर आदमी को टोकना होगा, आतंकवाद से पहले इन जंगलियों को रोकना होगा। अब नारे नहीं लगाने हैं इंसाफ के, अब आस नहीं जगानी है इस बिकी हुई सरकार से। अरे अब तो खुद ही सबर की सीमा लांघनी होगी, ऐसे जानवरों में अब खुद ही गोली मारनी होगी, ऐसे जानवरों में अब खुद ही गोली। क्योंकि अगर इन्हें ना रोका गया तो बेटी पैदा होने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। अरे सिर्फ बेटी ही क्या, इंसान बनना ही खत्म हो जाएगा। चलो बेटियों को अब इंसाफ दिलाया जाए, चलो बेटियों को अब इंसाफ दिलाया जाए, बलात्कारियों को सरे बाजार लटकाया जाए। चलो बेटियों को अब इंसाफ दिलाया जाए, बलात्कारियों को सरे बाजार लटकाया जाए। कर दी जाए बोटी बोटी उनके जिस्म की, कुछ इस तरह उन्हें शमशान पहुंचाया जाए कि हैवानियत की हदें वो पार कर गया। विवेक भाई, हैवानियत की हदें वो पार कर गया, आज फिर एक बेटी को दागदार कर गया। हैवानियत की हदें वो पार कर गया, आज फिर एक बेटी को दागदार कर गया। ना मिली सजा उसको इस अंधे कानून से, हाँ आज फिर वो इस देश का बलात्कार कर गया। और एक है विवेक भाई, ये मतलब ख्याल है कि काश मेरे देश में एक कानून बनाया जाए, काश मेरे देश में एक कानून बनाया जाए
काश मेरे देश में कानून बनाया जाए, बलात्कारी का बलात्कार कर उसे सूली पे चढ़ाया जाए, करा दिया जाए उसे एहसास हमारी बहन की निकली चीखों का, करा दिया जाए उसे एहसास हमारी बहन की निकली चीखों का, तड़पा तड़पा कर उसे मौत के घाट उतारा जाए। तो उस पे है कि आंख से आंसू नहीं रुक रहे, आंख से आंसू नहीं रुक रहे, तड़प तड़प के रो रही है। आज एक अभागन माँ अपनी बेटी के बिना सो रही है, कर बैठी है विश्वास आंख के अंधों पर, कर बैठी है विश्वास आंख के अंधों पर, इंसाफ की चाहत में गुमसुम सी खो रही है। और फरमाया कि अब अपने ही शहर में चलने से डर लगता है, अब अपने ही शहर में चलने से डर लगता है, मुझे खुली हवा में उड़ने से डर लगता है। अब अपने ही शहर में चलने से डर लगता है, मुझे खुली हवा में उड़ने से डर लगता है। मेरे पंखों को काटा जा रहा इस कदर, मेरे पंखों को काटा जा रहा इस कदर, मुझे अब घर से निकलने में डर लगता है। बहुत शुक्रिया।